गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सुनील शर्मा फ्रॉम कृष्णा कोचिंग क्लासेस। मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो बच्चा पढ़ाई को बहुत समझ के पढ़ता है वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है। पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लगातार करते रहिए, जिससे मुझे भी एंजॉयमेंट में अच्छा लगे कि बच्चे जो है इंटरेस्ट मुझ में ले रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है प्रॉपर कि कितने बच्चे मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं आपको एक से एक बेहतर वीडियो, एक से एक बेहतर टिप्स देने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12th की कॉमर्स की जो बुक है आपकी मैथमेटिक्स की, उसके पहले चैप्टर की बी एक्सरसाइज। तो पहले चैप्टर की बी एक्सरसाइज जो शुरू होती है आज, वो शुरू होती है देखिए कुछ फॉर्मूलों से। यदि कोई क्वेश्चन, कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से कि ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने उसके मूल निकाले थे। मूल निकालने का या शून्य, मूल या शून्य एक ही बात होती है। मूल निकालने थे तो मैंने आपको मूल निकालने के तरीके बताए हुए थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो जो उसके मूल निकल के आते हैं, x की जो वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, वही मूल मैं यहाँ कह रहा हूं अल्फा और बीटा। कि इस इक्वेशन के मूल हमें मालूम तो है नहीं ना, मैंने निकाले हैं। मान लिए हैं कि यदि इस इक्वेशन के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब दो कंडीशन आप प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल। ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। ये दो चीजें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो बी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि निम्न का मान याद कीजिए। तो उसको हमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू अपने पास निकल के आती है उस वैल्यू को हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज करना होता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में आप चेंज कैसे करते हैं। ठीक, तो मैं शुरू कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कई सारे पार्ट है, मैं फिलहाल एक पार्ट आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो इस चीज का मान याद करना है। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि इस इक्वेशन की जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। जब इस इक्वेशन के मूल अल्फा और बीटा है, और मैं आपको फॉर्मूले में बता चुका हूं कि जब आपको मूल दिए जाते हैं तो आप दो चीजें याद कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, जी आंसर यहां से शुरू हो रहा है। देखिए इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इसका मतलब हुआ मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है c/a। अब जो हमें चीज दी गई है उसको हमें इन दोनों वैल्यू में चेंज करना होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। हमारे पास क्या है, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें। अब हमें इसको इसमें कैसे चेंज करना है ये डिपेंड करता है आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता के ऊपर कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं इस चीज में कैलकुलेशन करने में। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों में अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो चीज कॉमन आ रही है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। जब मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया है तो जब कॉमन कोई चीज ली जाती है तो घातक कम हो जाती है। यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इसका तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। डायरेक्ट आपको जो 7 फॉर्मूले मैंने यहाँ नोट करे हुए हैं वो 7 फॉर्मूलों में से जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो वैल्यू है। तो उसमें क्या लिखने जा रहा हूं मैं, इक्वल्स टू अल्फा बीटा, और इस फॉर्मूले की सीधी सीधी वैल्यू लगा रहा हूं। वो फॉर्मूले की वैल्यू होती है, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे
वो फॉर्मूले की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है? कुछ नहीं करा मैंने, सीधे पहले जो कॉमन मिल रहा था, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि कोई चीज कॉमन मिल रही है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं मिल रही है तो अलग बात है, फिर देखते हैं हम उसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जो बीटा क्यू अल्फा और अल्फा क्यू बीटा, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय से पढ़िए, एंजॉय करके पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, मुझे ही पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अल्फा बीटा जे दिया था बीटा क्यू अल्फा प्लस अल्फा क्यू बीटा, मैंने यहाँ लिया अल्फा बीटा कॉमन। अब देखिए जो चीज मुझे दी गई थी मैंने उसी चीज को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में चेंज कर रखा है। अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिक्कत करने वाली चीज हो। अब मैं बड़ी आसानी से इसमें मान रख सकता हूं, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा माइनस के b अपॉन ए, और चूंकि इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस 2c अपॉन ए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने क्या किया यार, यदि नहीं समझ रहे हैं तो पॉज करके रिवाइंड करके एक बार मेरे वीडियो को जरूर देख लीजिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना होता है, इसको कैलकुलेट करना होता है। जब आप इसका स्क्वायर बोलेंगे तो माइनस साइन प्लस हो जाता है और दोनों का स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाएगा ये माइनस के 2c अपॉन ए। अब बताइए जल्दी से आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, कमेंट करिए जल्दी से, बताइए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ सोचिए, कॉपी पे करिए, कॉपी पे करने के बाद आपको पता चलेगी कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए ज्यादा से ज्यादा कि इसमें अब मैं क्या और कर सकता हूं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें और कैलकुलेशन कैसे की जाती है। c अपॉन ए, इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर, ठीक है, जब ए स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर, ए का डिवाइड ए स्क्वायर में ए टाइम होता है, ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2ac आएंगे, ये हो गया। अब c का मल्टीप्लाई आप इसमें करके लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर c माइनस के 2ac स्क्वायर अपॉन ए की पावर 3, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करके। देखिए आप इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सेम है। इन क्वेश्चंस में एक अच्छी बात है और एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो इस टाइप की वैल्यू पुट करने के बाद, तो जहां तक कैलकुलेशन करें वो सही करें। जब आपको कैलकुलेशन करना बंद हो जाए, आपको समझ ना आए कि अब मैं क्या कर सकता हूं, तो उसके बाद आप उसमें कैलकुलेशन ना करें ताकि वो गलत ना हो। फिर वो जितना होगा उतना सही होगा, गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो जितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करें। जरूरी नहीं है कि आप आंसर बुक से मैच कराएं, क्योंकि जब एग्जाम देते हैं आप, आपके पास आंसर शीट नहीं होती है, आपको आंसर पता नहीं होते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो उतना करिए जितना आप इजी वे में करते जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये एक और एग्जांपल आपके सामने आया, क्वेश्चन 1 का, ये 4th पार्ट है। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट और बता रहा हूं मैं, इसके बाद के जो पार्ट रह जाएंगे वो आपको स्वयं करने हैं, प्रैक्टिस करिए उनकी, ठीक है। कि इसमें भी वही है, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो इस चीज का मान ज्ञात करना है हमें। तो जब मैं ये चीज तो आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसमें तो आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा * बीटा = c/a। अब हम लेते हैं जो हमें सॉल्व करना है। हमें सॉल्व क्या करना है, 1/a + b + 1/a बीटा + b। तो बेटा जहां पर भी आप देखते हो कि अपॉन में कोई चीजें लिखी हुई हैं, जब भी आप देखते हैं कि अपन में कोई चीजें लिखी हुई है तो अपन में लिखी हुई चीज में क्या करते हैं, एलसीएम। तो इसमें अपन एलसीएम करने जा रहे हैं। जब एलसीएम करेंगे और दोनों चीजें अलग अलग है तो दोनों ब्रैकेट एलसीएम में आ जाएंगे। जब दोनों ब्रैकेट एलसीएम में आ गए तो ये वाला ब्रैकेट इधर पहुंच जाता है, ये वाला ब्रैकेट इधर पहुंच जाता है। तो a बीटा + b प्लस साइन बीच में ये जो साइन है और a अल्फा + b। अब देखिए a बीटा और a अल्फा क्या कॉमन आ रहा है इनमें, a
तो आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अपना उद्देश्य है कि अपन को जो भी चीज दी हुई है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में ही चेंज करनी है। प्लस b और b ऐड होके हो जाएंगे 2b। अब मैं नीचे क्या करूंगा, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ a स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर इसी चीज का मल्टीप्लाई इसके साथ ए बी अल्फा। अब फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए b का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ ए बी बीटा, और फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ b स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा चेंज नहीं हुआ है। जब पूरा चेंज हो जाता है वैल्यू पुट उसके बाद ही करी जाती है। ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी। इन दोनों में जब कॉमन आ रहा है ए बी तो बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस का बी स्क्वायर। अब आप देखिए जो चीज आपको दी गई थी वो पूरी चीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में चेंज होकर आपके सामने आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं। ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास माइनस का b अपॉन a प्लस 2b। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू लगानी भी नहीं है आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू लगानी है। a स्क्वायर अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a प्लस ab माइनस के b अपॉन a और प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो a से a कट जाएगा, तो ये रहेगा माइनस का b प्लस का 2b अपॉन, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a से j स्क्वायर कट जाएगा तो रह जाएगा ac। इसका मल्टीप्लाई करोगे a से a कट जाएगा माइनस का b स्क्वायर, b का b में मल्टीप्लाई करके, और प्लस का b स्क्वायर। जो प्लस का b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस का 2b है माइनस का b है तो b बचेगा, b अपॉन ac, दैट इज द आंसर। मजा आया क्वेश्चन सीखने में? तो मुझे लगता है आप पहला क्वेश्चन सीख गए होंगे और पहले क्वेश्चन के बच्चे को जवाब आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही है। चलिए मैं उसका भी एक दो पार्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का मैंने थर्ड पार्ट यहाँ उठाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम टू सेम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो मान याद करने से पहले तो हम सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा किसी भी इक्वेशन में कभी भी कहीं पर भी इन द होल वर्ल्ड आपसे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का मान निकालते हैं। अभी यहाँ पर ये टाइप की इक्वेशन है, हो सकता है इक्वेशन चेंज हो जाए तो आपको वहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के मान अलग निकलेंगे, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के मान निकालने हैं। जब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के मान निकाल लेते हैं उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, देखिए मुझे जो है वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। बताइए क्या करेंगे, बताइए क्या करने वाले हैं इसमें हम? इसमें अभी देखिए अपॉन में चीज लिखी हुई है। जब अपॉन में चीज लिखी होती है तो क्या करते हैं, एलसीएम। तो मैं एलसीएम करूंगा, तो जब एलसीएम लेने जाऊंगा मैं यहाँ पे तो क्या आएगा, दोनों आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब एलसीएम में इससे इसका डिवाइड करते हैं तो बीटा स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड करेंगे बीटा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा अल्फा की पावर 4। ऐसे ही जब अल्फा स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा और बीटा स्क्वायर बचेगा। बीटा स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बचेगा बीटा की पावर 4, ठीक है? अब आपके पास देखिए दोनों के फॉर्मूले हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, वो फॉर्मूले से आप जो वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर।
वो अल्फा ऐसे लिखा था फॉर्मूले में, तो उसको मैंने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मिला के अल्फा बीटा का स्क्वायर लगा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैं नीचे भी यही करने जा रहा हूँ। अब देखिए पूरी इक्वेशन जो आपको दिया था जिसकी वैल्यू निकालनी थी, वो पूरा का पूरा मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में चेंज कर लिया है। जब मैं यहाँ चेंज कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए पूरे का स्क्वायर। ब्रैकेट का सही इस्तेमाल क्वेश्चन में होने वाली गलती से बचाता है, ध्यान रखिएगा। c अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन c अपॉन ए का स्क्वायर। और ये चीज मैंने जो बताई कि आप जहां तक सॉल्व कर पाए इजीली और सही आप सिर्फ वहीं तक सॉल्व करें। आपको लगे मुझे मैं इसके आगे सॉल्व अगर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे दिक्कत आ रही है, करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके आगे सॉल्व ना करें। जहां तक आप इजीली सॉल्व कर पाए सिर्फ और सिर्फ वहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अभी इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये हो जाएगा, जब मैं छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा अंदर, तो माइनस से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2c अपॉन ए पूरे का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे मेरी बात को, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं, सिस्टमैटिक सॉल्व करते हैं कि पहले जो ब्रैकेट दिए होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, बाद में टोटल एलसीएम करते हैं। तो पहले मैं अंदर इस एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद होल स्क्वायर खोलूंगा, होल स्क्वायर खोलने के बाद फिर इसका और इसका एलसीएम लूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगी इसकी। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है ये। इधर एक मैं बता रहा हूं आपको, बी स्क्वायर माइनस के 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हुआ, और स्क्वायर लगा हुआ है माइनस के 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिख दूंगा मैं ऐसे इसको, b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन नीचे जब a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आप तो a की पावर 4 हो जाएगी, माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इन दोनों में जब एलसीएम करने जाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि नीचे जो आएगा वो आएगा a की पावर 4, और a की पावर 4 जब आप एलसीएम ले रहे हैं a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर बार डिवाइड होगा, और a स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, और नीचे वाली चीज ऐसी की ऐसे ही लिखी हुई छोड़ देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ काट सकते हैं 2 टाइम, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और c स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। कोई बच्चा है, कोई और है, मैं हूं स्वयं, अगर और करना चाहूं तो इस चीज का होल स्क्वायर इसमें और खोला जा सकता है, परंतु मैं मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसका होल स्क्वायर खोलना, मुझे नहीं आ रहा, इसके आगे सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जहां तक सॉल्व कर सके आप बिल्कुल वहीं तक सॉल्व करें और बिल्कुल सही सॉल्व करें। जहां आपको लगे कि मैं अब सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं वहां उस क्वेश्चन का आंसर लिख दें। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बचे कुछ पार्ट इसके आप खुद करिएगा, मैंने कई सारे पार्ट आपको बताए, कई सारे एग्जांपल समझा दिए इस टाइप के, कुछ एग्जांपल आपकी बुक में भी दिए हुए हैं किस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला का यूज करिए, फार्मूला का यूज करने के बाद कैलकुलेशन सही रखिए, स्पेशली साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी जैसा मैं बता रहा था कि इक्वेशन चेंज होने पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के मान चेंज हो सकते हैं, तो वही इसमें हो रहा है। देखिए यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 इक्वल्स टू 0 के मूल हो, तो ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाली चीज तो बाद की है, वो तो बाद में देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, उसको पहले नहीं देखना, उसको बाद में देखना है, वो लास्ट पॉइंट है।
पहले हमें क्या देखना होता है कि जो इक्वेशन में दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जी हम जानते हैं। अब b क्या होता है? b होता है x का गुणांक और वो भी चिन्ह सहित, तो माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर, ये b का x का गुणांक है, b की वैल्यू है, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। और a या कुछ नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर किया है तो इसकी वैल्यू 1, तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी अल्फा प्लस बीटा की। अब मैं ऐसे ही निकाल रहा हूं अल्फा इनटू बीटा, वो होता है c अपॉन a। अब c की वैल्यू आपके लिए कितनी दी हुई है यहाँ, 1 अपॉन 2 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 अपॉन 1 की भी कोई वैल्यू नहीं है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 अपॉन 2 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस की पावर 4, ठीक है। ये अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपको पढ़ाई में अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है, जिससे मैं अपनी पढ़ाई के तरीके को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, लगातार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए, ठीक से पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव दैट क्या है अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। तो जो जिधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाली चीज होती है वही साइड हम लेते हैं, तो कौन सी साइड हम लेंगे, टेकिंग LHS, and LHS equals to alpha square plus beta square. You know very well the formula of alpha square and beta is alpha square plus beta square. So put the formula of alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square means alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. You know very well this formula. Okay, now put the value of alpha plus beta and alpha into beta in this equation. अब देखिए मैं इसमें alpha plus beta और alpha into beta की वैल्यू लगाने जा रहा हूँ। alpha plus beta की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 plus s स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, alpha into beta की वैल्यू है ये वाली। जब ये वैल्यू है तो मैं कैसे लिखूंगा, वही ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, 1 अपॉन 2 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस की पावर 4, क्लियर। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा भाई, क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि s लिखा है उस पर स्क्वायर लगाया और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो s की पावर 4 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, में पहले भी कई बार बता चुका हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आएगा 2s स्क्वायर माइनस, अब देखिए इस पे चलते हैं, 2 से तो 2 कट जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और चूंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस एस स्क्वायर माइनस एस की पावर 4, क्लियर है। देखिए माइनस एस की पावर 4 से माइनस प्लस एस की पावर 4 कट गया, -1 से +1 कट गया, ये बचा 2s स्क्वायर प्लस के और माइनस का s स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख देंगे। अब बताइए 2s स्क्वायर है और माइनस का एक s स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, s स्क्वायर माइनस करके, ये आ गई आपकी साइड RHS, हेंस प्रूव। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए उसकी प्रैक्टिस करें, सब लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें, जरूर 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 करें। मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, सेकंड क्वेश्चन बता दिया, थर्ड क्वेश्चन बता दिया, अब मैं आ रहा हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराने जा रहा हूं।
देखो बच्चों, मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको करा दिया था, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, घर पे प्रैक्टिस करिएगा उसकी, ठीक है। कुछ एग्जांपल से हेल्प लीजिएगा, कुछ मेरे वीडियो से हेल्प लीजिएगा। उसके बाद देखिए 6th 7th 8th और 9th ये चार क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कुछ नहीं करना है, आप एक क्वेश्चन को ठीक से समझ लेंगे तो आप ये चारों क्वेश्चन अपने आप से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी 9 वाला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं जो थोड़ा सा टिपिकल है अकॉर्डिंग टू मी। यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों का अनुपात, देखिए यहाँ मूल नहीं दिए गए हैं, मूलों का अनुपात दिया है m/n हो तो सिद्ध करना है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, सिद्ध करने वाली चीज को हम बाद में देखते हैं, पहले जो दिया होता है उसका यूज करते हैं कि हमें जो दिया है उससे हम क्या क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस अनुपात में हमें चीजें दी जाती हैं, हमें मूलों का अनुपात जो दिया है हम उसी अनुपात में मूलों को मान लेते हैं। जैसे मुझे दिया है या मूलों का अनुपात, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, ये आपने पढ़ा होगा। तो हम मानते थे पहली संख्या 4x और दूसरी 5x, ऐसे मानते थे, एक वेरिएबल लगाते थे, x एक वेरिएबल होता था जिसकी वैल्यू हम बाद में सॉल्व करके niकालते थे। ऐसे ही यहां करना होता है। अब मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, माना समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल जिस अनुपात में दिए जाएंगे उसी अनुपात में आपको लेने होंगे। क्लियर रखना इस चीज को। तो यहाँ दिए हैं m/n, तो मूल हो जाएंगे m α तथा n α, बीटा मत ले लेना, m α और n α, जैसा आपने इधर देखा कि दोनों में x रहता है सेम, वैसे ही यहाँ पर भी लास्ट में जो वेरिएबल का काम करेगा अल्फा, वो दोनों में अल्फा ही होगा। तो मूलों का जो अनुपात दिया जाए, किसी क्वेश्चन में अगर मूलों का अनुपात सपोज दैट r/1 दिया जाए तो आप लेंगे r α तथा अल्फा, क्योंकि एक अल्फा नहीं लिखते इसलिए उसको अल्फा ले लेंगे। कहीं दिया जाए p/q है तो आप लेंगे, एक तो लेंगे p α, दूसरा लेंगे q α। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमने ये चीज देख ली। अब हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -kb/a। क्लियर है, -kb/a मूलों का योगफल होता है। अब मूल कौन से हैं आपके पास, 1 और 2, ये दोनों मूल हैं। तो मूलों के योगफल की जगह आप लिखने वाले हो m α + n α = ये तो इक्वेशन तो वही है, तो -kb/a ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, तो m + n = -kb/a, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, ये होता है c/a। मूलों का गुणनफल यानी कि m α × n α, वो होगा c/a। देखिए m n α² हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर c/a, क्योंकि अल्फा का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये α² होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखिए अपना काम होता है अल्फा को काटना, अपना काम होता है अल्फा को काटना। तो वो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि कब कैसे किस क्वेश्चन में अल्फा का आप काटने का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, वो चीज मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए जरा गौर से समझिएगा, मैं अल्फा को कैसे काट सकता हूं। एक तरीका है मेरे पास, समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 2 से
भाग करने पर ही कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब समीकरण एक के वर्ग में, तो समीकरण एक तो ये है, इसका वर्ग करेंगे आपको क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर हो गया क्योंकि जब भी इक्वेशन का स्क्वायर करते तो पूरे का होता है। अब उसमें क्या करने वाले हैं हम, 2 से भाग देने वाले हैं, 2 ये रहा, तो बटे में m n अल्फा स्क्वायर और इधर आ जाएगा c अपॉन a, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, कट गया। एक तरीका। देखिए दूसरा तरीका है इसका, वो दूसरा तरीका क्या कहता है, समीकरण 2 के वर्गमूल से समीकरण, ये आप जरूर कहीं रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को। समीकरण 1 में भाग देने पर, भाग हमेशा 2 से ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए काय में भाग देना है, 1 में, तो 1 को पहले ऊपर लिख लो भाई, 1 में भाग देना है, जिसमें भाग दिया जाता है वो चीज ऊपर लिखी जाती है, जिस से भाग देती है वो चीज नीचे लिखी जाती है। अब भाग किससे देना है, समीकरण 2 के वर्गमूल से। समीकरण 2 ये रहा, इसका जब आप वर्गमूल लोगे तो अल्फा स्क्वायर का वर्गमूल तो अल्फा हो जाएगा, और mn का होगा नहीं तो उसको अंडर रूट में लिख देंगे। क्लियर है, ऐसे ही c अपॉन a का नहीं होगा तो उसको भी हम अंडर रूट में लिख देंगे। ये 2 मेथड है अल्फा हटाने के, यहाँ अल्फा कट जाएगा, ये 2 मेथड है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। ये पूरी दुनिया में अनुपात वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, उन सब क्वेश्चंस के लिए ये एकमात्र फॉर्मूला है। यदि आप ये चीज समझ में आ गई आपको, तो आप रेशियो वाला कोई सा भी क्वेश्चन इजी वे में कर पाएंगे बिना रुके। ठीक है, तो देखिए अब हम कौन सा तरीका इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है इस चीज को देख के, सिद्ध कीजिए वाली चीज को देख के। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर सिद्ध करने वाली चीज में अंडर रूट का साइन आपको दिखाई दे तो वर्गमूल वाली विधि अपनानी है। समझ में आ गई? रिपीट कर रहा हूं, अगर सिद्ध करने वाली चीज में वर्गमूल का चिन्ह दिखाई देता है आपको, तो आपको ये वर्गमूल वाली विधि अपनानी है, मतलब नंबर 2 वाली विधि। और अगर आपको वर्गमूल का चिन्ह नहीं दिखाई देता है, जैसा कि 6, 7 और 8th क्वेश्चन में है, तो आपको उसमें पहली वाली विधि अपनानी है, वर्ग वाली। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो इस यहाँ तो मुझे अंडर रूट का साइन दिख रहा है, तो मैं दूसरी विधि अपनाने जा रहा हूं। देखिए दूसरी विधि मेरी क्या है कि समीकरण 2 के वर्गमूल से समीकरण 1 में भाग करने पर, ठीक है, जब मैं समीकरण 2 के वर्गमूल से समीकरण 1 में भाग करूंगा तो 1 तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, और 2 का वर्गमूल मैंने वहां आपको करके दिखाया है। ये तो कट गया। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, m अपॉन अंडर रूट mn अलग अलग लिख लेंगे, प्लस n अपॉन अंडर रूट mn दोनों अलग कर लिए, माइनस b अपॉन a अपॉन अंडर रूट c अपॉन a। ठीक, अब देखिए एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, जब किसी भी चीज को हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है। जैसे मैं a को वर्गमूल में लिखना चाहूं कि भाई उसकी वैल्यू भी a ही रहे और वो स्क्वायर रूट में भी दिखाई दे आपको, जैसे a है और मैं चाहता हूं कि इसको स्क्वायर रूट में लिखूं, आपको स्क्वायर रूट में दिखाई दे ये, और जो है लेकिन इसकी वैल्यू a ही रहनी चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट a का स्क्वायर।
क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब करेंगे मतलब वर्गमूल जब करेंगे तो ए आ जाएगा। समझ में मेरी बात आ रही होगी आपको कि जब हम किसी भी चीज को स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो उसका स्क्वायर करके लिखते हैं। वही चीज मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस m को अंडर रूट में लेना चाह रहा हूँ। तो जब मैं अंडर रूट में इस m को लूंगा, जो नीचे वाला तो है ही अंडर रूट में, जब इसको लूंगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बटे में mn। समझ में आ गई आपको बात? प्लस ऐसे ही इधर लिखेंगे n स्क्वायर अपॉन mn इक्वल्स टू। अब देखिए एक चीज और पॉइंट वाली है कि यदि आपको यहाँ चीज चाहिए बराबर के इधर तो आप इस माइनस साइन को स्क्वायर में ले लीजिए तो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज इधर चाहिए, एक आप क्वेश्चन में होता है कोई चीज इधर चाहिए प्लस में, तो इस माइनस को छोड़ दीजिए, तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का प्लस होके आ जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस माइनस बी अपॉन ए का भी स्क्वायर रख दूंगा और अंडर रूट में लिख दूंगा अपॉन सी अपॉन ए। क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए एम स्क्वायर से एम कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन कट जाएगा, जी आ गया आपका अंडर रूट एम बटे एन प्लस अंडर रूट एन बटे एम इक्वल्स टू जो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। तो स्क्वायर से ए कटेगा, जो हो जाएगा एम बटे एन प्लस एन अपॉन एम इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है, तो अब मेरी आपको जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन यही है कि इस एक्सरसाइज के जितने ऐसे क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो एक्सरसाइज बी में भी हैं, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको सी में भी मिलेंगे, ठीक है, और टाइप के क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो जितने मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं अभी तक, वो मेथड के क्वेश्चन आप सी एक्सरसाइज तक के कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरी बात समझिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आज आपको कैसा पढ़ाया, आज आपको अच्छा लगा पढ़ने में या नहीं लगा। मेरे YouTube चैनल पर कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी पढ़ाई से आज आप सेटिस्फाई हुए अथवा नहीं हुए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चे सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। एक कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि अभी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो एपरेटस है उस एपरेटस में आप कुछ चीजों को इग्नोर करें। एक मेरी वॉइस क्वालिटी, एक मेरी पिक्चर क्वालिटी, बिकॉज आई हैव नॉट प्रॉपर इक्विपमेंट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, सो प्लीज लीव इट। ये कोई मैटर नहीं है, आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, आप फोकस करिए क्वेश्चंस के ऊपर, आप फोकस करिए मेरे मेथड के ऊपर कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पर कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आज आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।